हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनएस स्टॉक। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा ट्रेड कर सकता है और आज बैंक निफ्टी ने कैसा ट्रेड किया और उसके पीछे क्या लॉजिक था। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसा ट्रेड किया। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे लिए एक अच्छा सेटअप बनेगा। बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं। पर आज बैंक निफ्टी देखो गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल है उसने एक निगेटिव कैंडल बनाया और फर्स्ट कैंडल का जो हाई था वो ये था और उसके देखो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही अपने को एक इनसाइड कैंडल मिला। जो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि जब भी हम लोग फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल के बाद कोई इनसाइड कैंडल मिलती है तो हमको वहाँ पे कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है और वहाँ पे जो भी अगर कॉल का सिनेरियो बनेगा तो कॉल बाय करेंगे, अगर पुट का सिनेरियो बने तो पुट। और जैसे इसने ब्रेक किया वहाँ से पूरा टाइम मार्केट नीचे आते गया, एक भी बार स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। अगर किसी से ये मिस हुआ तो देखो सेकेंड एंट्री यहाँ पे भी थी, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था इसमें तो। और इसके बाद मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है तो फिर वहाँ से हमको एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में गिरावट आ जाएगी। तो देखो भी 5 मिनट के कैंडल पे चलते हैं और देखते हैं 5 मिनट के कैंडल पे क्या हुआ था। पाँच मिनट के चार्ट पे देखो एक कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया और उसके बाद इमीडिएटली ये कैंडल एक टाइम के लिए ग्रीन होके इसको रिटेस्ट भी करने गई और उसके बाद यही कैंडल इमीडिएटली देखो, अगर किसी ने इसके आसपास भी ट्रेड लिया रहेगा ना तो फिर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। मैंने आप लोग को टारगेट भी ऑलरेडी बताया हुआ था कि अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है ना तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा ये सपोर्ट रहेगा, ये लाइन। क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत टाइम से ना इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखो कितनी बार सपोर्ट लिया था। जब भी नीचे आता था इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता था और ये एरिया हमारे लिए बोलते ना बैंक निफ्टी बहुत टाइम इस एरिया में कंसोलिडेट किया था। तो इस एरिया में बहुत टाइम कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था। तो हमारा जो ओरिजिन था वो यही था। ये देखो ये डिमांड जोन का फॉर्मेशन जो ड्रॉप बेस रैली, तो बैंक निफ्टी ने इसी में आज एंट्री दी और यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो गया क्योंकि यही वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट इतनी बड़ी रैली दिया था। तो जैसे ही बैंक निफ्टी उसमें आया वहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो गया। अभी कल के लिए देखते हैं कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और बैंक निफ्टी में हम कल कैसा ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो ये ट्रेंड लाइन तो हमारे लिए इनवैलिड हो गई क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी ईएमआई इसके नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। अभी ये ट्रेंड लाइन को हम निकालते हैं और एक दूसरा ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो अभी आज मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अभी बैंक निफ्टी देखो इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया था। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कल क्या है, अगर कल बैंक निफ्टी समझो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है तो फिर बैंक निफ्टी इमीडिएटली वहाँ से फिर इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। 37,220 के आसपास आ सकता है। अगर समझो ये एरिया हमारे से हमसे टूटता है, अगर बैंक निफ्टी कल इसके नीचे आता है कहीं पे तो फिर बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा ये गैप फिल कर सकता है बैंक निफ्टी 36,800। अगर 36,800 टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास 36,200 तक आ सकता है। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी जब भी सेलिंग हो रही है ना तो सेलिंग बहुत फास्ट हो रही है। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ था कि अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग होगी तो सेलिंग बहुत फास्ट आएगी बैंक निफ्टी नीचे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रहा है बट ऊपर जाने में मोमेंटम नहीं मिल रहा था। और देखो अगर ये लेवल में बैंक निफ्टी कहीं ओपन होता है और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस बन चुके हैं। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो एक्चुअल सेलिंग यहाँ से आई थी तो ये सब एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है।
अगर समझो बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होकर इस रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ओपन होता है, तो हमको फर्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के फिर हमको इमीडिएटली पुट्टी मारना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल देखो नेगेटिव तो है, बट हम लोग उसको बोल नहीं सकते कभी बैंक निफ्टी टोटली नेगेटिव हो चुकी है जब तक बैंक निफ्टी 37,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता। अभी देखो बैंक निफ्टी आज यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर तो गया है। अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, अगर कल ये बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर यहाँ से हमको डायरेक्टली बैंक निफ्टी यहाँ पे मिल जाएगा 37,200, क्योंकि देखो अगर आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो ना, तो प्राइस एक्शन पे आपको समझ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर बैंक निफ्टी का आज ये लेवल टूटता था तो आज ही हमको यहाँ से बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे गिर जाता था, बट बैंक निफ्टी ने इसको होल्ड किया, एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन भी बनी है। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अभी जिन लोगों को देखो प्राइस एक्शन समझना था, यहाँ पे भी देखो बैंक निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन एम का फॉर्मेशन किया हुआ था, इसके ऊपर नहीं निकला। अगर जिनको इनसाइड कैंडल नहीं पता वो इस पर भी काम कर सकते हैं प्राइस एक्शन, बट इसमें तुम्हारा स्टॉप लॉस फिर ये, अगर तुम्हारा एंट्री जैसे इसके नीचे निकला ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसमें स्टॉप लॉस बहुत वाइड रेंज हो जाता है। बट अगर आप इनसाइड कैंडल पे काम करें तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। ये देखो इनसाइड कैंडल स्टॉप लॉस बहुत छोटा। मैंने जो आज जो फर्स्ट ट्रेड लिया था मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने जो कहाँ पे लिया था, मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था 920 के आसपास। वो ट्रेड मैं क्यों लिया था, उसके पीछे लॉजिक क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी ओपन हुआ गैप अप 1 मिनट की कैंडल पे हम लोग, उसके बाद उसने इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकल गया। तो जैसी ये कैंडल बनी ना, मुझे यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिल गया, मैंने वेट किया, जैसे ही इसके नीचे निकलने लगा ना मार्केट, ये लाइन के नीचे निकला, मैं यहीं पे पुट मार दिया और मेरा जो स्टॉप लॉस था ये डे का हाई था। एक भी बार मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मार्केट रिवर्स होता था बट मेरा प्रीमियम डीके होने की वजह से मुझे लॉस भी दिखा रहा था, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं दिखाया, बट मेरा स्टॉप लॉस ये था। अभी आप लोग गलती क्या करते हो ना, अगर हम लोग एक ट्रेड ले लेते ना तो हम लोग बार बार जाके एमटीएम चेक करते हैं। हमको एमटीएम देखना ही नहीं है, हमको क्या, हमको चार्ट पे काम करना है। अगर मेरा एंट्री यहाँ है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो फिर मेरे जब तक स्टॉप लॉस ये चार्ट यहाँ तक जाके हिट करके नहीं आता मैं एग्जिट नहीं करेगा, भले मेरा एमटीएम लॉस दिखे या प्रॉफिट दिखे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद देखो पूरा दिन मार्केट डाउन था, मैंने 111 के आसपास कुछ उसको लिया था ट्रेड, और मैं यहाँ पे कुछ आके बुकिंग किया था। जब इसने ये इनसाइड कैंडल बना के इस कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मुझे लगा शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, बट ये भी नहीं काम किया। कुछ टाइम बाद इमीडिएटली मार्केट ने एक नया लो लगाया। अगर मैं यहाँ तक वेट करता था ना तो 800 के आसपास हो गया था वो, 100 रुपये का कॉल, यहाँ पे 800 के आसपास उसने 850-900 के आसपास का हाई लगाया। तो मार्केट में ऐसा काम होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग एक कॉल ले लिए और बार बार उसका एमटीएम देखेंगे। तो फिर क्या होता मालूम है, अगर समझो यहाँ से यहाँ तक हमको ना, हमने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ तक हमको 500-700 रुपये का प्रॉफिट मिला, पर देखो मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स भी लगाया, तो जो 700 का प्रॉफिट रहता है ना वो हमारा फिर यहाँ पे 150-200 रुपये माइनस चला जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार 700 रुपये मिल गया था, एग्जिट कर देना चाहिए था। तो उससे हमारा कैसे ना साइकोलॉजी रेडी नहीं होता। हमको क्या करना है, हमको अपना एमटीएम देखना ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और ये मेरा स्टॉप लॉस है ना, तो वेट करो, या तो फिर तुमको टारगेट मिले या तो फिर तुमको स्टॉप लॉस मिले। मेरा जो टारगेट था ना, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था ना, मैं ट्रेंड लाइन को ही टारगेट करके रखा था कि बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को हिट कर सकता है और वहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट बैंक निफ्टी जो ट्रेंड लाइन के आसपास आया ना, देखो हमारा ट्रेंड लाइन कहीं पे, मैं अभी 5 मिनट के चार्ट पे आपको चल के दिखाता हूँ। यहीं पे हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा था। तो जब बैंक निफ्टी ने बहुत ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आके यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकलता था तो मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता था, बट ऐसा हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को बहुत तेजी से ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यू नीचे आते गया।
और यहाँ पे फिर एक इनसाइड कैंडल और बनाया था मार्केट ने। तो बैंक निफ्टी जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो हमको सिर्फ अपना हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट पे फोकस करना है। अगर बैंक निफ्टी, और हम लोग टारगेट कैसा डिसाइड करते हैं, अभी समझो देखो मुझे नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं कि बैंक निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, तो रिवर्सल का इंतजार करो। और रिवर्सल समझो कि मेरा टारगेट 5,000 6,000 का प्रॉफिट हो गया, मुझे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिला, तो इनसाइड कैंडल को जब ऊपर की तरफ निकलेगा ना मार्केट, फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो। मैंने 1 मिनट के चार्ट पे यहीं पे मेरे से ये हुआ था, मिस्टेक हुआ था कि 1 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स दिखा दिया, तो 1 मिनट के चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहता, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया था। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट फॉलो किया रहता था ना, तो फिर यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग को भी मैं वही बताऊँगा, अगर आप एक ही चार्ट को फॉलो करो, अगर आप 5 मिनट का इनसाइड कैंडल फॉलो करो तो आप 5 मिनट का फॉलो करो, अगर आप 15 मिनट पे फॉलो करो तो 15 मिनट पे फॉलो करो, बट प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस को फॉलो करो। आप बार बार अपना एमटीएम मत देखो, फिर उससे हमारा साइकोलॉजी डेवलप नहीं होता, फिर उससे हमको लगता है कि यार हमको 500-1000 रुपये मिल गया था, हमको लेके निकल जाना चाहिए। कभी कभी हम लोग फिर क्या करते हैं, 500 रुपये का ट्रेड ले लेके हम दिन का ही हमारा 30 ट्रेड 40 ट्रेड हो जाता है, जो पूरा हम लोग जितना कमाते हो फिर हमारा चार्जेस ही पे करने में चला जाता है। तो कभी भी ऐसा मत करो, आप दिन में 1 या 2 ट्रेड के लिए ही सोचो कि आज मुझे 2 ट्रेड लेना है। 1 ट्रेड में अगर तुमसे गलती हो गई तो सेकंड ट्रेड उसका तुम्हारा जो गलती है उसको सुधारने के लिए लो। अगर दोनों ट्रेड में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप अपना लैपटॉप बंद कर दो। पर ऐसा नहीं कि दिन में 30-40 ट्रेड ले लो, हर एक कैंडल पे एक कैंडल रिवर्स आया इमीडिएटली अपना लॉस जो है कट कर दो, ऐसा मत करो। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिए रहेंगे, ये यहाँ पे समझो उनको 500 600 1000 2000 का प्रॉफिट है, जैसे एक कैंडल रिवर्स हुई यहाँ पे उनको लॉस दिखने लगा, यहाँ पे अपना लॉस कट करके निकल जाते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारा स्टॉप लॉस ही नहीं हो रहा है तो फिर लॉस क्यों लेके निकल रहे हो? वेट तो करो, देखो यहाँ से फिर से मार्केट कितना नीचे आया। हमको हमारे जो बोलते हैं ना, रिसर्च पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप जो कॉल लिए हो ना, तो आप उसमें वेट करना चाहिए। तो फिर ये रहा मेरा आपका एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो। ये वीकेंड में मैं आप लोगों को ना कुछ एक ऐसे 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा जिससे आप लोग को ना थोड़ा साइकोलॉजी डेवलप हो सकती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें आप लोग को कुछ साइकोलॉजी डेवलप करना है, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो बनाते रहूँगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।